एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर फिटनेस कोच प्रियंका सिंह और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, यू हर्ड इट राइट। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि एक फीमेल की लाइफ जर्नी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। सो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आखिर होता क्या है। एक कोई भी फीमेल या एक कह सकते हैं कि एक बच्ची जब वो 14 या 15 साल की होती है, उसका पीरियड्स का आने का फेज स्टार्ट होता है जिसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और जब तक मेनोपॉज नहीं हिट होता है, ये हर मंथ समवेयर बिटवीन 3 to 5 days का हमें होता है, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, राइट। एंड ये बेसिकली होता क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब हर महीने हमारी बॉडी एक एग जनरेट करती है। बेसिकली हमारी कोई भी 2 ओवरीज में से एक ओवरीज एक एग रिलीज करती है। एंड इन केस अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी होती है तो हम कंसीव करते हैं, हम प्रेग्नेंट होते हैं। एंड इन केस अगर स्पर्म की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो यूट्रस लाइनिंग शेड हो जाती है, जो कि प्रिपेयर हो रही होती है for the pregnancy phase. So that's how your reproductive system works. Now इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमें हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरस्टैंड करना? उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। हमारी फिटनेस, हमारी फर्टिलिटी और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर रिलाई करती है। और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ कैसी है उस पर हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। तो कोई भी फीमेल जो कि या फिर कह सकते हैं कोई भी बच्ची जो 13-14 साल की है जिसका पीरियड आना शुरू होता है, कोई भी फीमेल या लेडी जो अपने मेनोपॉज को हिट नहीं की है, लेट्स से लेट 40s में है, अर्ली 50s में है, जिनके पीरियड्स अभी भी आ रहे हैं चाहे इरेगुलर ही सही, वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्रुप के अंदर आती है जिसमें उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम अभी भी काम कर रहा है। तो जो आज का वीडियो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस चीज़ को थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात की, तो नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकिल लेंथ। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी गायनिक के पास जाते हैं, हमें जब भी हमारे पीरियड से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, डॉक्टर सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ योर साइकिल लेंथ। नाउ बहुत सारी लेडीज़ को शायद इस चीज़ की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी, व्हाट डू यू मीन बाय अ साइकिल लेंथ। बट ऐसी भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि साइकिल लेंथ बेसिकली क्या होता है। एक साइकिल लेंथ होता है फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ योर लास्ट पीरियड टिल फर्स्ट डे ऑफ योर करंट और अपकमिंग पीरियड। इसके बीच का जो नंबर ऑफ डेज होते हैं उस होल चंक को हम साइकिल लेंथ बोलते हैं। एक आइडल टर्म में कोई भी लेडीज जिसका 28 डेज का साइकिल होता है उसको बहुत ही नॉर्मल पीरियड साइकिल लेंथ कंसिडर किया जाता है मेडिकल टर्म्स में। बट आपका अगर साइकिल 21 डेज से लेके 35 डेज के बीच का है, उसे भी नॉर्मल ही कंसीडर किया जाता है। यस, लेसर देन 21 डेज और मोर देन 35 डेज थोड़ा सा कंसर्न के क्राइटेरिया में आता है। बट एज आई से, एवरी बॉडी इज डिफरेंट, एवरी फीमेल कंडीशन इज डिफरेंट। तो प्रॉबली कोई भी every female condition is different, so knowing your body is very very important. So again, knowing your period cycle length is very very important कि आपको 28 दिन का साइकिल आता है, आपको 30 दिन का साइकिल है या 35 डेज का है। सो अगेन कैसे कैलकुलेट करना है, लास्ट मंथ आपका जो पीरियड का डेट था और इस मंथ जो आपका पीरियड आया उसके बीच में 24 दिन हुए, 28 दिन हुए, 30 दिन हुए, वो जो पीरियड का जो लास्ट पीरियड आया था उसका फर्स्ट डे से जो आपका करंट पीरियड आया था उसका फर्स्ट डे के बीच की जो लेंथ है, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट योर पीरियड साइकिल लेंथ। सो आई होप इट इज मच क्लियर फॉर एवरीबडी। चलिए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन स्लाइटली मोर डिटेल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस में होता है। पहला फेज, और यहाँ पे मैं 28 दिन की साइकिल का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। अगर आपका साइकिल 30 डेज का है या 32 डेज का है या 26 डेज का है, सो अकॉर्डिंगली आपको ये डेज कैलकुलेट करने हैं। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक लेडी है जिनका 28 दिन का साइकिल है और उनको 5 डेज का पीरियड रहता है। सो लेट्स से डे 1 जिस दिन फर्स्ट डे उनका पीरियड स्टार्ट हुआ टिल डे 5, वो जो फेज है वो उनका
मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा, जो पीरियड्स भी हम बोलते हैं। एंड एट द सेम टाइम जो सेकेंड फेज होता है हमारे पीरियड का, विच इज़ फॉलिकुलर फेज, वो वाले फेज में भी डे 1 से ही कैलकुलेट होता है, लेकिन जहाँ पे आपके पीरियड ओवर हो जाते हैं, लेट्स से बाय थर्ड डे, फिफ्थ डे, फॉलिकुलर फेज जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है टिल डे 14 इन आइडल सिनारियोज। यहाँ पे क्योंकि मैं 28 दिन का साइकिल का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, तो टिल डे 14 आपका फॉलिकुलर फेज चलता है ना। फॉलिकुलर फेज में होता क्या है, बेसिकली हमारी जो दो ओवरीज होती हैं, ये प्रिपेयर हो रही होती हैं टू रिलीज वन एग ऑन आर ओव्यूलेशन डे, जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, व्हाइल यू आर ऑन योर फॉलिकुलर डे, कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ 28 डेज साइकिल, आपकी बॉडी इन दोनों ओवरीज में कुछ एग्स को मेच्योर करने की कोशिश कर रही होगी, और उस टाइम पे एलएच करके, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, या बेसिकली लेमन टर्म में बोलूँ तो ब्रेन सिग्नल जनरेट करता है टू रिलीज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ताकि कोई एक, क्योंकि बहुत सारे एग मेच्योर होने की कोशिश करते हैं, बट कोई एक एग मेच्योर होगा एंड वो एक स्पेसिफिक डे पे रिलीज होगा। दैट्स हाउ योर रिप्रोडक्टिव साइकिल वर्क्स। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में अगर एक्सप्लेन करूं, तो दोनों ओवरीज में कुछ एग्स मेच्योर होने की कोशिश करेंगे, जिसमें से कोई एक एग ही होगा जो फाइनल डे पे मेच्योर होकर रिलीज होगा। और इस फेज में ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स जो होता है वो हेल्प करता है एग को मेच्योर होने के लिए, विच इज अ बिगर पार्ट ऑफ योर फॉलिकुलर फेज। तो ये तो रहा हमारा सेकेंड फेज। नाउ थर्ड फेज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं। ओव्यूलेशन फेज में बेसिकली क्या होता है, एक एग आपकी दोनों ओवरीज में से रप्चर होता है और जाता है फैलोपियन ट्यूब में, अवेलेबल होता है फॉर कंसेप्शन। जो ओव्यूलेशन फेज होता है वो बहुत छोटा फेज होता है, जो लास्ट करता है समवेयर बिटवीन 16 टू 32 आवर्स, जब आपका एग प्रेजेंट होता है, वेट करता है किसी स्पर्म की अवेलेबिलिटी का। सो ये जो फेज होता है ओव्यूलेशन फेज, बेसिकली ये सारे फेज इंटरलिंक्ड है। जैसे आपके पीरियड्स आए, साथ में आपका फॉलिकुलर फेज चल रहा था, फॉलिकुलर फेज में आपके एग्स मेच्योर होने की कोशिश कर रहे थे, एंड नाउ ओव्यूलेशन वाला फेज आया जहाँ पे फाइनली एक एग मेच्योर हुआ, रिलीज हुआ आपकी ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब पे वेट कर रहा है फॉर कंसेप्शन। नाउ ये तो रहा ओव्यूलेशन के बारे में, जो कि होगा आइडली 14th डे को, जो कि माना जाता है टेक्निकली 14th डे, बट हर बॉडी डिफरेंट होती है। और यहाँ पे मैं एक 28 दिन का साइकिल का एग्जांपल लेके चल रही हूँ ताकि इजी हो फॉर मी टू एक्सप्लेन। बट समवेयर बिटवीन, किसी का 13th डे पे भी ओव्यूलेशन हो सकता है, किसी का 17th डे पे भी हो सकता है, किसी का 18th डे पे भी हो सकता है, बट 16 टू 32 आवर्स के बीच में ही वो मोस्टली एग जो होता है अवेलेबल होता है फॉर कंसेप्शन। सो ये तो रहा थर्ड फेज की नॉलेज की ओव्यूलेशन फेज क्या होता है, और बॉडी कैसे, आपकी ओवरीज कैसे रिएक्ट करती हैं ओव्यूलेशन फेज में। जो लास्ट फेज होता है, मतलब मान लीजिए अगर 14th डे को आपने ओव्यूलेट किया, आपने एक एग रिलीज किया, एंड उसके बाद क्या होता है, अगर आप कंसीव कर गए तो आपकी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल होंगे वो शूट होने शुरू हो जाते हैं। मतलब डे 14 से लेके डे 28 के बीच का जो साइकिल होता है उसको ल्यूटल फेज बोलते हैं, कि ये जो 14 डेज होते हैं ये ल्यूटल फेज में कंसिडर किए जाते हैं, इन विच बेसिकली अगर आपने कंसीव कर लिया तो प्रोजेस्ट्रॉन शूट होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होगा वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा, ताकि जो यूट्रस लाइनिंग है वो और थिक और वो शेड ना हो, और जो कंसेप्शन है उसको थोड़ा सपोर्ट मिल सके। बट लेट्स से इन केस आपने अगर कंसीव नहीं किया है, सो इस केस में क्या होता है, बेसिकली जैसे हमारे पीरियड आते हैं, ल्यूटरल फेज 2 वीक्स का होता है, तो जो सेकेंड वीक होता है इन विच वी आर गोइंग वेरी क्लोज टूवर्ड्स आवर पीरियड, अगर कंसेप्शन नहीं हुआ है तो एग ऑब्वियसली वो जो हमारी यूट्रस लाइनिंग है वो शेड होना शुरू हो जाती है, मतलब प्रोजेस्टेरॉन लेवल नीचे आने शुरू हो जाते हैं और ईस्ट्रोजन लेवल अगेन स्टार्ट शूटिंग अप। एंड जैसे ही वो शूट होना शुरू होते हैं और लेट्स से आप जैसे ही अपने नेक्स्ट साइकिल में एंटर होते हैं, एज एन लाइक यू आर अराउंड 28th डे और 29th डे और 27th डे, आपके मेंसेस आ जाते हैं। सो ये जो एक कंप्लीट साइकिल होता है इसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। आपकी फिटनेस आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बहुत ज़्यादा रिलेट करती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका साइकिल
लेट्स से आपका अगर पीरियड साइकिल लेंथ बहुत लंबी है, लेट्स से 40 डेज की साइकिल है, सो ऑब्वियसली उस टाइम पे आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि जो आपका ल्यूट्रल फेज है, हो सकता है वो लंबा हो, वो 14 डेज का ना होने की बजाय और लंबा खिंच रहा हो, और वहाँ पे हार्मोन इम्बैलेंस होने के बहुत चांसेस हैं। या हो सकता है आपका फॉलिकुलर फेज बहुत लंबा एक्सटेंड हो रहा है और उसकी वजह से आपका ओव्यूलेशन बहुत आगे की तरफ जा रहा है, कि रादर देन ओव्यूलेटिंग ऑन 13th और 14th डे, यू आर ओव्यूलेटिंग ऑन 20th और लेट्स से 24th डे और 26th डे। अब इसका फिटनेस से क्या लेना देना? इसका फिटनेस से ये लेना देना है कि जब आपके हार्मोन्स इतने सिवियर लेवल पे फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं स्लाइटली, यू नो टूवर्ड्स इधर योर पीरियड्स या पीरियड के बाद या ल्यूटल फेज में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं, आपको कुछ करने का मन नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं पीएमएस सिम्टम्स, भी बहुत अग्रेसिव पीएमएस सिम्टम्स होते हैं, राइट? सो अगर किसी लेडी को अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत अच्छे से आइडिया है, वो अपनी फिटनेस रूटीन को भी बहुत अच्छे से प्लान करके रख सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कोई लेडी है जिनका 35 डेज का साइकिल है और उनको पता है कि उनका ल्यूट्रल फेज में वो थोड़ा सा लंबा है, ल्यूट्रल फेज एज एन आफ्टर द ओव्यूलेशन फेज वो थोड़ा सा लंबा है, और जो पीरियड से पहले का एक हफ्ता होता है उनको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, उनको बहुत सीवियर ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाता है, क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो शी नोज दिस थिंग कि ये जो एक हफ्ता है मुझे बहुत स्मार्टली टैकल करना अपने रूटीन को, बहुत अग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं करनी है, बहुत अग्रेसिव डाइटिंग नहीं करनी है, बहुत अग्रेसिव पुश नहीं करना है, स्पेशली अगर आपका गोल फैट लॉस चल रहा हो या इन जनरल भी अपनी फिटनेस मेंटेन करना चल रहा हो। एंड धीरे धीरे अपनी इस रूटीन को इस तरह से पुश करना है कि वंस मेरा ल्यूटल फेज ओवर होगा और जैसे ही मेरा नॉर्मल शेड्यूल पीरियड्स के बाद शुरू होगा, वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट फेज है, मेरा फॉलिकुलर जो फेज है वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट फेज है। तो वो जो 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते मैं अपना बेस्ट करूंगी, मैं अपनी ट्रेनिंग में पुश करूंगी, मैं अपने आप को वॉक में पुश करूंगी, मैं अपनी डाइट में अपने आप को पुश करूंगी, एक्सरसाइजेस में अपने आप को चैलेंज कर सकती हूँ, बिकॉज उस टाइम पे मेरा बॉडी भी मुझे इंटरनली सपोर्ट करेगा, राइट? सो आज के वीडियो आज के वीडियो का मेन मोटिव यही था टू एक्सप्लेन what is menstrual cycle, what is menstrual cycle length, how it impacts our fitness, or knowing your menstrual cycle is very very important for any female, चाहे आप कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हो, चाहे आप एक जनरल वेट लॉस रूटीन में हो, चाहे एक जनरल फिटनेस रूटीन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपको आपका बॉडी के रिप्रोडक्टिव साइकिल की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ये वेरी करेगा फ्रॉम फीमेल वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो आप जब इन चीज़ों को ट्रैक करना शुरू करते हो किसी ऐप के थ्रू कि मेरा जो बेसिकली पीरियड साइकिल लेंथ कितनी है और मेरा बॉडी कैसे बिहेव करता है, मेरा ओव्यूलेशन नियर अराउंड किस डेट पे हो पा रहा होगा, या मेरा ल्यूट्रल फेज कितना लंबा है, मेरा फॉलिकुलर फेज कैसा जाता है, उस टाइम पे आप अपना न्यूट्रिशन और डाइट बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू टू स्टे कंसिस्टेंट विथ योर रूटीन। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। इन केस इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एज वेल। मैं इस तरह का कंटेंट और लाती रहूंगी। तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी कमिंग विथ फ्यू मोर informative videos. Till then, bye.